हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। मैं सागर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी सेंटर पर। बच्चों, आज का हमारा सेशन है जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व करने वाले हैं। इससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने जो है 5.3 जो एक्सरसाइज है उसकी कुछ टर्म्स को समझा। जो हमारा प्रथम n पदों का जो योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उसको हमने देखा, उसको हमने सीखा। ठीक है, साथ ही हमने कुछ एग्जांपल्स को उस जो वो फॉर्मूला था उसके बेस पर सोल्व किया। साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है इनको हमने सोल्व किया था। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का सेशन है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पहला क्वेश्चन दे रखा है और ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमको कुछ टर्म्स दे रखी है और कुछ हमको निकालनी है। देखो, जो ए की वैल्यू है हमको यहाँ पर 5 दे रखी है और डी की जो वैल्यू है वो हमें 3 दे रखी है और ए एन की जो वैल्यू है वो हमें 50 दे रखी है। हमें क्या करना है, एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास ए एन दे रखा है और डी दे रखा है और ए दे रखा है। ठीक है, तो एन व पद जो ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज 5.2 में सीखा था वो क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ओके, यही फॉर्मूला था वो। अब देखो ए एन की जो वैल्यू है हमें 50 दे रखी है। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इसको एज इट इज लिख देंगे। और जो डी की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 3। ठीक है, तो देखो ये 50 एज इट इज। अब ये जो 5 है यहाँ पर किसका है, प्लस का है, तो ये इधर को आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस वन और मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 45। अब डी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू एन माइनस वन ये चल रहा है। ठीक है, ये कितना आएगा 3 एकम 3, ये 15 आ जाएगा एन माइनस वन। तो जो एन की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, तो जो एन की वैल्यू है वो 16 आ गई। अब एस एन मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 16। तो हमें क्या करना है, जो 16 जो है 16 है, मतलब इतनी टर्म्स का हमको योग निकालना है, सम निकालना है। तो देखो इसको भी सोल्व करते हैं, यहाँ पे साइड में कर देता हूं मैं। देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट जो है वैल्यूज रख रहा हूँ। एस 16 इतने पदों का हमको योग निकालना है। एन की वैल्यू है 16 अपॉन 2। अब देखो हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है और ए दे रखी है, तो हम शॉर्ट वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज कर देंगे, उसको अप्लाई कर देंगे। तो ये 5 प्लस 50। ठीक है, तो एस 16 इक्वल टू ये डिवाइड कर देंगे 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा 55। ठीक है, अब देखो एस 16 हमारा कितना आ गया 440। ओके, अब इसी तरह इसको सोल्व कर देंगे। देखो इसमें क्या करना है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए 13 दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है, डी और 13 पदों का हमको योग निकालना है। तो देखो डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वही एन व पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 35 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 13 माइनस वन, डी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो डी एज इट इज रहेगा। ये 35 माइनस 7 ये आ जाएगा 12 डी। ओके, अब देखो ये कितना आ जाएगा 28। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो ये आ जाएगा 7/3, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7/3। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो अब डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब एस 3 हम निकाल एस 13 पदों का योग हम निकाल देंगे। ओके, देखो कैसे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख रहा हूँ 13/2। अब देखो ए एन और ए दे रखा है तो वही शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पर भी। देखो 7 प्लस 35 एस 13 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 42। अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे, एस 13 इक्वल टू, देखो ये इससे कट जाएगा कितनी बार 21 बार, तो 13 मल्टीप्लाई 21, तो एस 13 कितना आ जाएगा 273। ठीक है, तो प्रथम 13 पदों का योग कितना आ गया 273। तो आप फटाफट इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन जो है इसको हम सोल्व करते हैं। देखो हमें ए 12 की जो है वैल्यू दे रखी है 37, डी की वैल्यू हमें दे रखी है, ए की वैल्यू और एस 12 हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, देखो एस 12 मतलब एन की वैल्यू भी हमको दे रखी है। देखो फॉर्मूला लगाओ पहले, हमें ए की वैल्यू चाहिए ना, तो एन व पद ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ए एन कितना दे रखा है हमें 37, ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू 12 दे रखी है माइनस के 1, डी की वैल्यू 3 है 37। अब देखो ए एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा 33, ये 37 माइनस के 33 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर। अब देखो अब ए की वैल्यू हमारे पास है तो हम एस 12 आराम से निकाल देंगे, एस 12 इक्वल टू एन की वैल्यू 12/2, ए की वैल्यू कितनी थी, कितनी निकाली अभी हमने, ए की वैल्यू 4 प्लस ए एन की वैल्यू हमारे पास है 37।
इतना क्लियर। अब देखो S12 इक्वल टू, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 41। तो S12 कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 246। तो ए की वैल्यू 4 आ गई और S12 की वैल्यू 246 आ गई। क्लियर। अब इसको आप फटाफट नोट कर लो, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, देखो हमें दे रखा है A3 दे रखा है हमको 15, S10 दे रखा है हमको 125, डी की वैल्यू दे रखी है, सॉरी डी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और A10 हमको निकालना है और एन की वैल्यू हमारी यहाँ पे 10 दे रखी है। ठीक है, अभी देखो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, तो A प्लस 2D इक्वल टू कितना दे रखा है 15। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। इतना क्लियर। अब देखो S10 हमको दे रखा है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, 10/2। देखो 2A प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 10 है -1। इतना क्लियर। देखो ये हमको दे रखा है 125। ओके, अब देखो ये हो जाएगा 5, है ना, और ये आ जाएगा 2A प्लस 9D, ये हमको दे रखा है 125। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आप चाहो तो कर दो या फिर इसको डिवाइड में भेज देते हैं इधर। तो 2A प्लस 9D ये डिवाइड में आएगा तो कितनी बार कटेगा, 25 बार। ठीक है, 25 बार इसका जो है डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी आ गई इक्वेशन 2। इतना क्लियर। अब देखो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो d है इधर प्लस का है, इधर को इसको d, जो 2d है इधर प्लस का है, इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस 2d। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे, इक्वेशन 2 में। तो 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस 2d, ठीक है, प्लस में कितना चल रहा है 9d इक्वल टू ये 25। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 माइनस 4d प्लस के 9d इक्वल टू 25। अब देखो ये माइनस के 4d और ये प्लस के 9d, तो ये 30 प्लस 5d हो जाएगा। ओके, ये 25 चल रहा है, ये 5d इक्वल टू 25 माइनस 30, क्योंकि 30 आई प्लस का है, इधर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो d इक्वल टू यहाँ से बचेंगे माइनस के 5 अपॉन ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस के 1। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है, अब देखो ये हमारा समीकरण, इसको हम दे देंगे 3। ठीक है, समीकरण 3 हो गया ये। अब d की जो वैल्यू है इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे क्या होगा, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखो a इक्वल टू 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस के 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2 प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास 17 आ जाएगी। ओके, a की वैल्यू 17 आ गई, d की वैल्यू भी है, तो हम A10 निकाल देंगे। देखो A10 इक्वल टू a की वैल्यू 17 प्लस 10 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस के 1, तो A10 इक्वल टू 17 प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस के 9 हो जाएगा। तो ये 9, ठीक है, 9 को जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 9, तो ये प्लस है वो माइनस का हो जाएगा। तो A10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो A10 हमारा 8 आ गया, a की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली और d की वैल्यू भी हमने निकाल ली। ठीक है, तो d की वैल्यू और A10 की वैल्यू हमारे पास आ गई है दोनों। ओके, क्लियर। तो अब इसको फटाफट नोट कर लो, फिर इसके बाद करेंगे हम अगला क्वेश्चन। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो 5वां है वो भी सेम इसी तरह है। d की वैल्यू हमको 5 दे रखी है और S9 हमको 75 दे रखा है और n की वैल्यू 9 दे रखी है। ओके, तो हमें a और A9 ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल हो जाएगा। ओके, तो ये आपको होमवर्क में करना है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है, a की वैल्यू 2 दे रखी है, d की वैल्यू 8 दे रखी है और SN दे रखा है 90। ओके, इसमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है और AN निकालना है। चौथा क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, d की वैल्यू और A10 निकाला था। डिफरेंस इतना है, यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालनी है और AN निकालना है। ओके, AN चौथे क्वेश्चन में निकाला था, तो ये भी आपको होमवर्क में करना है। 7वां क्वेश्चन जो है वो भी सेम ऐसे ही है। इसमें आपको a की वैल्यू 8 दे रखी है, AN 62 दे रखा है और SN दे रखा है, n और d आपको निकालना है। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8। देखो क्या कह रहा है, मैंने उसको सोल्व कर लिया है। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, an की वैल्यू 4 दे रखी है, d की वैल्यू 2 दे रखी है और SN हमको माइनस की 14 दे रखा है। इतना क्लियर। अब देखो
ए एन का हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है एन ऊपर ज्ञात करने का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, इक्वल टू ये हमें दे रखा है 4। ओके भाई, ए एन की जगह हम ये लिख सकते हैं। ओके, ये हमको दे रखा है 4। अब इसको हमने सोल्व किया तो हम यहाँ तक पहुँच गए, ए प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2n और ये माइनस के 2 इक्वल टू 4। इतना क्लियर। अब देखो a प्लस 2n, ये 2 जो यहाँ पे माइनस का है इधर को जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो 2n प्लस का है इसको हमने इधर भेज दिया तो ये माइनस का हो गया। ओके भाई, हमने क्या किया है, a प्लस 2n इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या किया है हमने, जो 12 प्लस का है इसको हमने इधर भेज दिया तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखो हमें क्या दे रखा है, वो एस एन जो दे रखा है माइनस के 14 दे रखा है। अब एस एन का हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो ये होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन इक्वल टू ये माइनस के 14 दे रखा है। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब क्या किया है, समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ए का मान हमने निकाला है, ए की वैल्यू, इसको हमने उठा के यहाँ पर समीकरण 2 में रख दिया। देखो ओके, इतना क्लियर। अब देखो जो 2 है इसको हमने इधर भेज दिया, यहाँ पे डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ पर ये हो गई माइनस के 28। ठीक है, और ये जो प्लस का 6 है और ये प्लस का 4 है, 10 हो गई, माइनस का 2n एज इट इज है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया है तो 2 बाहर निकाल लिया तो अंदर 5 माइनस n बच गई और ये माइनस के 28। इतना क्लियर। अब देखो ये 2 है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में भेज दिया और यहाँ पर ये कितना बच गया, n को जब अंदर मल्टीप्लाई किया 5 से तो 5n, और इसी n को जब इस n से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के n स्क्वायर। ठीक है, और 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर डिवाइड में आ गया। अब देखो ये 5n माइनस n स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया माइनस के 14। ओके, अब देखो अब हमने क्या किया, ये माइनस के 14 तो पहले से यहाँ पे थे, जो 5n है प्लस का है इसको इधर भेज दिया तो ये माइनस का हो गया, और ये यहाँ पर n स्क्वायर माइनस का था इसको भी इधर भेज दिया तो यहाँ पर ये प्लस का हो गया। ओके, बराबर में 0 आ गया, यहाँ पर 0 बच गया। ठीक है, अब देखो जो n स्क्वायर है उसको आगे ले लिया और ये जो है इसको ऐसे हमने इसको सेट कर दिया। ओके, यहाँ पर देखो 5n माइनस का है तो यहाँ पर भी 5n माइनस का ही है। ठीक है, ये माइनस के 14 है तो यहाँ पर भी माइनस के 14 है, और n स्क्वायर प्लस के हैं यहाँ पर तो यहाँ पर भी प्लस के ही है। ओके, इक्वल टू 0। अब देखो अब हमें जो है इसके टुकड़े करने हैं, 7 दूनी 14, ये हमारा 14 आ रहा है। ठीक है, और 7 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 5n आ जाएगा। देखो ठीक है, 7n में से 2n घटाएंगे तो माइनस के 5n आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 14 आ जाएगा। ओके, तो हमने ये क्या है, गुणनखंड कर लिया इसके, ये इक्वल टू 0 चल रहा है। अब देखो हमने इसमें कॉमन निकाल लिया, यहाँ से तो हमने निकाल लिया n, तो अंदर बच गया n माइनस 1। ठीक है भाई, यहाँ पर 2n थे, यहाँ पर 7n है, तो n दोनों में से बाहर आएगा तो अंदर 7n माइनस 7 बच जाएगा, प्लस यहाँ से हमने 2 निकाल लिया, 2 मल्टीप्लाई 7 14, तो यहाँ पर कितना बच गया n माइनस 7। ओके, इक्वल टू 0 चल रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने दोनों को सेट कर दिया, n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों को बराबर में 0 के कर लिया हमने, तो n की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव 7 आ गई प्लस के, यहाँ से n की वैल्यू माइनस के 2 आ गई। सॉरी, अब देखो n ऋणात्मक नहीं हो सकता हमें पता है, तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, अब n इक्वल टू 7 हमने समीकरण 1 में रख दिया, जिससे हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1। अब इसको आप फटाफट नोट कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9। देखो क्या है, क्या क्या दे रखा है हमको इसमें। देखो a की वैल्यू हमको 3 दे रखी है, n की वैल्यू हमको 8 दे रखी है, और s हमको दे रखा है 192। डी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें पता है जो एस एन इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ओके, तो एस एन मतलब हमें एस एन जो है हमें दे रखा है 192। भाई देखो ये n की वैल्यू 8 है और ये s दे रखा है, तो s8 हमको दे रखा है 192। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। देखो n की वैल्यू 8 दे रखी है अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 है, प्लस n की वैल्यू 8 है माइनस के 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, देखो ये 192 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा तो एक्सचेंज हो जाएंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस ये 7d। इतना क्लियर। अब देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितनी बार कटेगा, ये मल्टीप्लाई 2 इक्वल 6 प्लस 7d, ये आ जाएगा आपका 48। ठीक है, माइनस के 6 यहाँ पे प्लस का है, इधर को आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 7d इक्वल टू ये आ जाएगा 42, डिवाइड में आ जाएगा 7 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6। ओके,
तो डी की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10। ओके, देखो हमें क्या क्या दे रखा है। ए एन हमको दे रखा है 28। ए एन को हम एल से भी डिनोट करते हैं। ओके, अब देखो एस ये दे रखा है हमको 144 और एन की वैल्यू 9 है, इसका मतलब एस 9 हमको दे रखा है 144। इतना क्लियर। ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2। चूंकि हमको ए एन दे रखा है, ए हमको निकालना है, तो प्लस हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, उसी से आंसर आ जाएगा। एस एन हमको दे रखा है 144, एन की वैल्यू हमें दे रखी है 9/2, ए हमको फाइंड आउट करना है, ए एन हमको दे रखा है 28। इतना क्लियर। अब ये 144 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएंगे और एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 9 नीचे चला जाएगा। ठीक है, ए प्लस 28। अब देखो इसको काटोगे आप तो 9 एकम 9, ये 16 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू ए प्लस 28। ठीक है, ये हो जाएगा 32। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का है, इधर को आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आने वाली है 4। ठीक है, यही हमको निकालना था क्वेश्चन में। ओके, तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसको मैंने सोल्व कर लिया है। देखो समझते हैं इसको। देखो हमारा क्वेश्चन जो 4 है वो कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 70 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब इतने पदों का योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने चाहिए, मतलब पदों की संख्या, मतलब किसकी बात हो रही है, एन की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो ये एपी दे रखी है हमको। ठीक है, एस एन ये हमको दे रखा है 636, ए की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू हमने A2 माइनस A1 8 आ गई, निकाल ली हमने। ठीक है, अब देखो एस एन इक्वल टू 636 दे रखा है, एस एन का फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, इक्वल टू दे रखा है 636। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वैल्यूज रखी है, तो हम सोल्व करके यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, प्लस ये 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n और ये माइनस के 8। ठीक है, अब ये 18 में से 8 जाएगा तो 10 बच जाएगा, प्लस के ये 8n है और ये n/2 चल रहा है, इक्वल टू 636 चल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो आगे क्या किया है, यहाँ से हमने क्या है 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो n/2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कितना बच जाएगा 5 + 4n। ठीक है, इक्वल टू 636 चल रहा है। अब देखो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, एन को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, तो 5n + 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। ओके, इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये 636 है, इसको इधर ले लिया है। ठीक है, और इनको एक्सचेंज कर दिया है। ओके, तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई है। अब देखो 636 और 5n, इसके इसको आप चाहो तो द्विघातीय सूत्र से द्विघातारी से कर सकते हो, या फिर इसके टुकड़े कर लो अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड तो क्या है, इसका डिफिकल्ट पड़ेगा, समझ ही नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया है सीधे द्विघातारी फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 636 है। ओके, इनको उठा के वैल्यूज को यहाँ पर हमने फॉर्मूले में रखा। अब देखो ये माइनस के 5 प्लस माइनस, देखो ए की वैल्यू बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4 है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हमारे पास माइनस के 636 है, अपॉन में 2 ए की वैल्यू 4 है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 हो जाएगा और ये माइनस के 636 अपॉन ये 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे सोल्व करते हैं, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10 176 अपॉन में 8 चल रहा है। ठीक है, अब देखो जब इसको आप इसमें जोड़ोगे 25 को 10,176 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10,201। ठीक है, अपॉन में 8 चल रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो माइनस का 5 है इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस माइनस जब इसका वर्गमूल निकालोगे आप 10,201 का, तो वो आएगा 101 अपॉन में 8 चल रहा है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर जो है एक बार तो इसको प्लस में लिया है और एक बार इसको माइनस में लिया है। ठीक है, जब इसको प्लस में लिया है तो सोल्व करने पर हमारा 12 आंसर आया है एन का, और इसको सोल्व करने पर हमारा जो आंसर आया है 106/8, जो किसका है, माइनस का है, ऋणात्मक है। अब हमें पता है एन जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो हमारा जो एन की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 12 आ गई है। ओके, तो आप इसको नोट कर लो। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, सभी बोर्ड पे देखेंगे। देखो किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग इधर कितना दे रखा है, 400 दे रखा है, तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, भाई हमारे पास एपी है, उसका प्रथम पद हमें दे रखा है 5, अंतिम पद 45 और इनका योग कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। तो पदों की संख्या और सार्व अंतर हमें निकालना है। ठीक है, पहले हमें जो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं।
प्रथम पद इसका मतलब ए की वैल्यू हमको 5 दे रखी है, अंतिम पद इसका मतलब ए एन की वैल्यू हमको 45 दे रखी है, और जो योग दे रखा है एस एन की वैल्यू हमें 400 दे रखी है। ठीक है, एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास ए एन है और ए बी है, तो हम एन की जो वैल्यू है उसको जो एस एन का शॉर्ट फॉर्मूला है उससे निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्मूला कौन सा है, एस एन हमको 400 दे रखा है, ये एन अपॉन टू ए प्लस ए एन इक्वल टू ये 400। अब देखो एन की वैल्यू हमको निकालनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है और ए एन की वैल्यू हमारे पास 45 है, ये दे रखा है हमें 400। अब देखो तो 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एन मल्टीप्लाई ये हो गया 50 इक्वल टू 400 इंटू 2। ओके, तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू 800 अपॉन 50, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, इसको जब डिवाइड डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू 16 आ जाएगी। अब जब हमारे पास एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है, तो हम डी निकाल सकते हैं। लगाओ एन व पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 45, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 16 है, माइनस 1 डी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 45 माइनस के 5 इक्वल टू ये आ जाएगा 15 डी। ओके, देखो ये 45 है और ये माइनस के 5 है, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, और ये 15 जो है ये मल्टीप्लाई में है, इधर ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 20, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 अपॉन 50, 40 अपॉन 50। ओके, और यही हमको निकालना था। एन की वैल्यू भी हमें निकालनी 16, तो आप फटाफट इसको नोट कर लो, इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एपी है, उसके हमको 22 पदों का योग निकालना है, जिसमें डी की वैल्यू जो है 7 है, और जो 22वां पद है 22 वो कितना है 149। देखो हमें 22 पदों का योग निकालना है, तो हमारे पास एन की वैल्यू हो गई 22। ठीक है, इसमें डी कितना है 7 है, डी की वैल्यू हमको 7 दे रखी है, और A22 ए 22वां पद जो है 22वां पद वो कितना दे रखा है 149। ठीक है, तो हमें एस 22 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें ये निकालने के लिए ए की जरूरत और पड़ेगी, तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं। ए एन है हमारे पास, डी है और एन भी है, तो हम एनवा पद जो फॉर्मूला है एनवा पद ज्ञात करने का उसका अप्लाई करेंगे, इसकी हेल्प से हम ए निकाल लेंगे। देखो ए एन दे रखा है 149, ए हमको फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू, एन दे रखा है 22 माइनस के 1, डी की वैल्यू है 7। ठीक है, तो ये 49 इक्वल टू ये ए प्लस ये आ जाएगा 147 माइनस के 147 ए, कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब ए की वैल्यू है हमारे पास और ए एन हमको दे रखा है, तो हम जो प्रथम एन पदों का जो योग निकालने का शॉर्ट वाला फॉर्मूला है उसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, उसके हेल्प से हम प्रथम 22 पदों का योग निकाल लेंगे। देखो ए एन सॉरी एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू 22, 22 पदों का योग हमको निकालना है, तो ये 22 अपॉन टू, ए की वैल्यू है हमारे पास निकाली थी अभी 2, प्लस ए एन हमको दे रखा है 149। ठीक है, तो एस 22 इक्वल टू ये 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 150, तो ये एस 22 इक्वल टू देखो ये आ जाएगा 11 1, ठीक है 1 6, और ये 6 का ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो जो प्रथम 22 पदों का जो योग है वो कितना आ जाएगा 16 61 1661। ओके, तो आप इसको नोट कर लो फटाफट, इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग हमको निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। मतलब हमें एक एपी दे रखी है, मतलब कोई एपी है, उसके 51 पदों का हमको क्या निकालना है, योग निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, जिसका दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, देखो हमें एस 51 पदों का योग निकालना है। ओके, और एन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 51। ठीक है, और जो दूसरा पद है A2 वो कितना दे रखा है 14। ठीक है, A2 हमको दे रखा है 14। ओके, और A3 कितना दे रखा है हमको 18। ठीक है, अब देखो हमें
एस 51 पदों का जो योग है वो निकालने के लिए हमें ए और डी की जरूरत होगी। ठीक है, उसके लिए A2 और A3 से दो समीकरण बनेंगे। ठीक है, उनसे हम बहुत ही इजीली जो है ए और डी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो A2 को हम A प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 14 समीकरण 1। ठीक है, और A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 18 इक्वल टू, ये हो गई हमारी समीकरण 2। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करने पर। ओके, अब देखो समीकरण 2 है a प्लस 2d इक्वल टू 18 और समीकरण 2 है a प्लस 2d इक्वल टू 18 और समीकरण 1 है 1a प्लस d इक्वल टू 14। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, तो d की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई 4। अब d की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, जिससे क्या होगा a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो a की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू भी है हमारे पास, d की वैल्यू भी है हमारे पास और n की वैल्यू भी है हमारे पास। बस एस 51 पदों का हमको क्या करना है, सब निकालना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में जो है वैल्यूज को रख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 51 माइनस 1। ठीक है, और d की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी आई है 4। तो एस 51 इक्वल टू ये 51/2 रहेगा, ये 20 प्लस, अब देखो 50 हो जाएगा, 50 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 200, 5 4 जा 20, ओके, और 0। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो एस 51 इक्वल टू ये 51 मल्टीप्लाई ये 100, 10 आ जाएगा, तो एस 51 इक्वल टू ये आ जाएगा 5 6 10। ओके, तो हमारा जो प्रथम 51 पदों का जो योग है वो कितना आ गया 5610। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो आप फटाफट इसको नोट कर लो, इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, उससे पहले आप इसको नोट करो बच्चों। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैंने उसको है सोल्व कर लिया है, काफी बड़ा क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। देखो जो क्वेश्चन है 9 वो क्या कह रहा है, यदि किसी एबी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग हमें निकालना है। देखो इसे जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था 8 नंबर का जो क्वेश्चन था उसको हमने सोल्व किया था, उसमें क्या दे रखा था, दूसरा और तीसरा पद हमको दे रखा था। ठीक है, दो समीकरण बनी थी उसमें। ठीक है, जो nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमने दो समीकरण निकाली थी और उन दो समीकरण से हमने a और d की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पर जो है हमें Sn वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना है और उसके यूज से हमें जो है a की और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो जो S7 है हमको दे रखा है 49। देखो प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है प्रथम 17 पदों का योग 289 है, वो भी हमने लिख दिया। अब n पदों का योग हमें ज्ञात करना है, मतलब Sn हमको निकालना है, तो इसके लिए हमें n की भी जरूरत पड़ेगी और किसकी जरूरत पड़ेगी, a और d की। ओके, अब देखो अब हमें Sn पदों का योग निकालना है, n पदों का योग हमको निकालना है, तो हमें अब देखो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। भाई ये तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें आगे बोल रहा है कि इसके प्रथम n पदों का जो है योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जो n की जो वैल्यू है वो n ही दे रखी है इस बार। देखो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो n की वैल्यू n ही दे रखी है। ठीक है, Sn हमको निकालना है, तो देखो S7 इक्वल टू 49 हमको दे रखा है। S7 मतलब Sn, इसका फॉर्मूला हमने लगाया। ठीक है, S7 का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, इक्वल टू ये 49 चल रहा है। ठीक है, n की वैल्यू 7 है यहाँ पर, तो हमने इसको फॉर्मूले में रख दिया और इसको सोल्व करने पर हम यहाँ पर पहुंच गए। देखो 2a प्लस ये 6 बच जाएगा और d मल्टीप्लाई में चल रहा है, इक्वल टू ये 49 चल रहा है। ओके, अब देखो तो ये 7/2 है, इधर ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर एज इट इज 2a प्लस 6d। ओके, अब देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 14 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर हम दो कॉमन ले लेंगे तो अंदर a प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है, और d चल रहा है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 40 चल रहा है। ठीक है, तो देखो d की जो a है, अब देखो यहाँ पर जो ये 2 है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 14/2 कितना बच जाएगा 7, और ये प्लस 3d है। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो जो S7 दे रखा है हमें 289 दे रखा है, तो वही यहाँ पर करना है सेम, इसी तरह हम समीकरण 2 निकाल लेंगे। ठीक है,
देखो n की वैल्यू 17 रखनी है, वही फॉर्मूला लगाना है सेम एज इट इज, इसी तरह से इसको सोल्व करना है। ये 289 दे रखा है एज 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया, ओके इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पर ही मल्टीप्लाई में था, इधर ही डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा और ये 2a प्लस ये 17 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 16d, ओके। अब देखो ये 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 2, भाई इससे इसको काटेंगे तो 17 बार जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चल रहा है। और ये देखो 2a प्लस 16d इक्वल टू ये कितना आ गया 34, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो हमने कॉमन लिया तो अंदर a प्लस 8d बच गया, और दो को हमने इधर भेज दिया, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, इधर गया डिवाइड में, ठीक है। तो ये कितना आ गया 17। तो हमारी समीकरण नंबर 1 ये हो गई और समीकरण नंबर 2 ये हो गई। अब देखो हमने क्या किया है आगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया है, ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, मतलब जो समीकरण 1 है इसमें d की वैल्यू हम 2 रख देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, इतना क्लियर। देखो यहाँ पर a प्लस 3 और मल्टीप्लाई में d था, d की वैल्यू हमने 2 रखी इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो ये a प्लस 6 ये 6 हो जाएगा, 6 यहाँ प्लस का इधर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो a की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, d की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। अब देखो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम n पदों का योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू n रहेगी, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे n की वैल्यू n रहेगी, d की वैल्यू a की वैल्यू है, d की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, और n की वैल्यू n रहेगी। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे जो प्रथम n पदों का जो योग है वो कितना आ जाएगा n स्क्वायर, ओके। आप इसको नोट कर लो, ठीक है बच्चों। आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से इनको रिवाइज करना, ठीक है। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट कर सकते हो, दोबारा से उसको देख सकते हो, ठीक है। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक, मतलब एक्सरसाइज 5.3 को हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, पता है ना क्या करना है, ओके बाय।